प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों के अपने आज जो पुराने पेपर आए हुए हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम उनको किस प्रकार से हल करते हैं। सामने आपको प्रश्न दिख रहा है। प्रिय दोस्तों, आप पूरी क्लास देखना अच्छी तरीके से, और ऐसा नहीं कि प्रिय दोस्तों के क्लास को बीच में छोड़ देते होगे। जब बीच में अच्छे अच्छे सवाल भी आते हैं, पुराने पेपरों में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे अपन को आइडिया लग जाता है। केवल दोस्तों की संख्या चेंज होती है, 2 की जगह 5 लिख देते हैं, 5 की जगह 10 लिख देते हैं, बाकी प्रश्नों का पैटर्न प्रिय दोस्तों वही रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिय दोस्तों के सवाल है कि एक कोट है जिसको दोस्तों क्या करें 1353 रुपये के बजाय 1425 रुपये में बेचने पर 6% ज्यादा प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब है हमारे को दोस्तों के इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 6% के बराबर है। भाई हम 1300 और 53 रुपये में कोई कोट को बेचते हैं और उसी कोट को हम 1425 रुपये में बेच देते हैं, तो 6% हमारे को ज्यादा प्राप्ति होती है। इसका मतलब प्रिय दोस्तों के ये 6% ज्यादा, तो इनका डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 6% के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 6% बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों के, 6% बराबर क्या लिख देंगे हम, 1425 माइनस 1353। जो इनका डिफरेंस प्राप्त हो रहा है दोस्तों वो किसके बराबर है, 6% के बराबर है। अब दोस्तों 5 में से 3 को घटाए तो 2 आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या किया कि 2 में से 5 जाते नहीं, 1 लिया उधार, 12 में से 5 गए, 7 रह गए, 13 में से 13, तो 6% बराबर। तो यहाँ से दोस्तों 1% बराबर 6 का भाग लगा देंगे। 6 का हम 72 में दोस्तों के भाग लगाते हैं तो हमारा भाग 12 बार जाता है। कितनी बार जाएगा। अब दोस्तों के लागत मूल्य क्या होती है कि 100% होती है। लागत मूल्य क्या होती है, 100% होती है। तो दोस्तों के लागत मूल्य निकाल लेते हैं। लागत मूल्य कितनी होती है दोस्तों, 100% होती है। तो 100 गुणा 12 कर देंगे तो ये हो गई हमारे 1200 रुपये। दोस्तों के 1% का मान हमारे पास 12 आया था, और हम जानते हैं कि लागत क्या होती है, लागत 100% होती है। तो हम 100% का मान निकाल लेते हैं, 12 को गुणा कर, 1% का मान 12 प्राप्त होता है। तो 100% का मान कैसे निकालेंगे, 100 को और 12 को दोस्तों गुणा करने पर हमारे पास 100% का मान आ जाता है। तो दोस्तों के ये हमारे चौथा उत्तर आया है। ये जो आपके 2013 एग्जाम वर्ष में पूछा गया सवाल है। फिर ये दोस्तों के 2013 में जो पेपर आया था उनके अंदर इस प्रश्न को पूछा गया है, और ये राजस्थान पुलिस का पेपर था उसमें पूछा गया था। अब नेक्स्ट सवाल दोस्तों, अगला सवाल देखो दोस्तों के, पहले प्रश्न को समझ लेना है कि ये जो अपन रिवीजन कर रहे हैं वो लाभ हानि का कर रहे हैं दोस्तों रिवीजन। यहाँ पर लिखा है कि 16 वस्तु का विक्रय मूल्य, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य वो किसके बराबर है, 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब दोस्तों के आपको ऐसे समझना है कि आप क्या के 16 वस्तु बेच देते हो तो आपको 20 वस्तु का क्या प्राप्त हो जाता है, क्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों के जैसे मान लेते हैं आप 20 वस्तुएं खरीद के लाए,
कितनी वस्तु खरीद के लाए? 20 वस्तु खरीद करके लाए हो। अब आपने क्या किया कि 16 वस्तु उनमें से बेच दी। तो जितने में आप 20 वस्तुएं खरीदी थी उतने पैसे तो आपको मिल ही गए 16 से। अब आपके पास कितनी वस्तु बच जाएगी बताओ देखा। भाई आपकी मान लो कि आप 20 पेन लेके आए या वस्तु कुछ भी हो सकती है और आपने 100 रुपए में लेके आए, मैं तो मानता हूं कि 100 में लेके आए। अब दोस्तों के आपने क्या किया, 16 को तो बेच दिए। अब आपके पास कितनी वस्तु बच गई? भाई 16 बेचते आपको 100 रुपए मिल गए कि नहीं? यही तो कह रहा है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप मान लेते हैं कि 20 वस्तुएं 100 रुपए में लेके आए, आपने 16 वस्तुएं तो बेच दी। मान लो 16 पेन बेच दिए या मशीनें बेच दी, तो आपको 100 रुपए तो मिल चुके कि नहीं? बिल्कुल मिल गए। तो आपके पास कितनी वस्तु रही? 4 वस्तुएं रह गई। तो दोस्तों के ये 4 वस्तुएं मतलब आपको 16 पर ही 4 मिल गई है, क्योंकि आपने काम तो 16 बेचने का ही किया कि नहीं? तो 16 पे आपका मुनाफा हो गया 4 का। अब अपन 100 पे निकाल लेंगे प्रतिशत। तो कैसे निकालेंगे? 4/16 गुणा 100। अब दोस्तों के यहाँ पर अपन ऐसे भी कर सकते हैं। किस प्रकार से करते हैं? हमारे को दोस्तों के यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो क्या है कि मैंने समझाया था कि अपन एक सामान्य भाषा में समझे थे कि सामान्य भाषा में भाई के लाभ कितने का हुआ कितने का नहीं हुआ, कि हमने 20 वस्तुएं खरीदी है, 100 रुपये में मान लेते खरीद करके लाए हैं अपन, 16 वस्तु अपन ने बेच दी, तो हमारे पास 4 वस्तुएं बच गई। अब अपन मान लो कि सामान्य तरीके से आपको नहीं आया तो अपने तरीके से कर लो, मेरे गणित के तरीके से। तो दोस्तों के यहाँ पर लिखा है 16 का विक्रय मूल्य, यही लिखा कि नहीं दोस्तों? 16 का विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखा दोस्तों? बराबर लिखा है 20 का क्रय मूल्य। क्या लिखा दोस्तों? 20 का क्रय मूल्य, 20 का क्रय मूल्य। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं कि बराबर को हम अनुपात में बना लेते हैं। तो क्या कि लाभ या हानि कैसे निकाली जाती है? लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब पता हो जाता है तो हम एक तो लिख देते हैं क्रय मूल्य। क्या लिख देते हैं दोस्तों? क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। अब दोस्तों के हमें पता है कि विक्रय मूल्य को हम ढक देते हैं, तो विक्रय मूल्य आ जाता है कितना आया दोस्तों? इसको बंद किया तो विक्रय मूल्य आ गया हमारा 20। अब क्रय मूल्य को हमने ढक दिया तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 16 आ गया। तो ये अब दोस्तों यहाँ पर देखा कि 16 में हम खरीदते हैं, 20 में बेच देते हैं। 16 में खरीदते हैं, 20 में बेच देते हैं। क्या हुआ दोस्तों? मान लो आप सामान 16 में खरीदते हो और 20 में बेच देते हो, क्या होता है? लाभ होता है। क्या हुआ? लाभ प्रतिशत। दोस्तों के 16 पर कितने का लाभ है? 16 रुपए पर लाभ आपको 4 रुपए का मिल रहा है। प्रतिशत का मतलब है 100 पर निकालना है। अब दोस्तों के 4 के पहाड़े से हम काट देते हैं, 4 बार कटा, 100 के अंदर 4 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 25 बार भागे चला जाएगा। तो हमारा जो लाभ प्रतिशत आया वो कितना आया? 25% लाभ अर्जित हुआ। ये भी दोस्तों के वीडियो 2021 में पूछा हुआ है दोस्तों। वीडियो 2021 कब पूछा दोस्तों? वीडियो के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों के नेक्स्ट सवाल है, एक मोटरसाइकिल को
22,700 रुपये में बेचने पर, मतलब हम मोटरसाइकिल को 22,700 रुपये में बेच रहे हैं। अब होता क्या है कि बेचने पर एक व्यक्ति को 13% का लाभांश अर्जित होता है। उसे कुल कितने रुपये का लाभ अर्जित हुआ? तो दोस्तों के यदि आपको 13% का लाभ होता है तो लाभ तो 13 का ही हो रहा है। अब हमें पता है दोस्तों कि लाभ निकालना है इसमें, तो आप ऐसे कर सकते हो कि क्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों? क्रय मूल्य हो गया हमारे पास 100। 13% लाभ से विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों कितना हुआ? 113। हमें इस सवाल में दोस्तों के लाभ ज्ञात करना है। तो दोस्तों के लाभ ज्ञात करने के लिए लाभ कितने का है दोस्तों? 13 का है। दिए हुआ संख्या कितनी है? विक्रय मूल्य दे रखा है 22,000। कितना दे रखा है दोस्तों? 22,000 और 700 दे रखा है। ये दोस्तों विक्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 113 के बराबर। 113। अब दोस्तों 113 के पाड़े से इसको काट देते हैं तो दोस्तों 2 बार कटेगा, 2 जीरो के 2 जीरो। अब हम क्या करेंगे? 13 को गुणा कर देंगे 200 से। क्या करेंगे? 13 को गुणा 200 से। दोस्तों 13 का पाड़ा 2 बार बोला तो 26 हो गए और 2 जीरो के 2 जीरो। तो हमारा जो लाभ हो रहा है वो कितना हुआ दोस्तों? 2600 रुपये का लाभ अर्जित हो रहा है। ये भी दोस्तों 2009 में पूछा गया प्रश्न है नेक्स्ट सवाल के लिए। अगला सवाल देखो दोस्तों, चौथा। ये भी मतलब अपन के एग्जाम में पूछा हुआ है। पटवारी 2016 के एग्जाम में फिर ये दोस्तों इस प्रश्न को पूछा गया है। और यहाँ पर क्या है कि यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों की विक्रय मूल्य की कीमत के बराबर है। अब दोस्तों के यहाँ पर क्या आगे अपने 20 पेनों की कीमत ही लिखा हुआ है और आगे लिख दिया विक्रय मूल्य। इसका मतलब है जो स्टार्टिंग में 20 पेनों की कीमत है तो ये दोस्तों क्या है? हमारे पास है क्रय मूल्य है। क्या है दोस्तों? ये हमारे पास एक क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर क्या आ गया? ये क्रय मूल्य है दोस्तों, तो अपन लिख देंगे कि 20 का क्रय मूल्य है। 20 का क्रय मूल्य बराबर दोस्तों क्या लिखेंगे हम? 25 पेनों का विक्रय मूल्य। तो यह लिख दिया हमने 25 का विक्रय मूल्य। अब दोस्तों के यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये बराबर में है। अब अपन क्या है कि क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य लिख देते हैं। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। अब दोस्तों के क्रय मूल्य को हमने ढक लिया तो 25 आ जाएगा और विक्रय मूल्य को कितना आ जाएगा? 20। अब यहाँ पे देखो कि 25 में हम खरीद रहे हैं, 25 में खरीद करके आप 20 में बेच रहे हो। तो फिर ये दोस्तों के हमारे को क्या हुआ? यदि आप कोई सामान 25 रुपए में खरीद रहे हो और 20 रुपए में बेच देते हो तो आपको फिर ये दोस्तों क्या होगा? घाटा हो जाएगा। तो हमें हानि प्रतिशत तो दोस्तों के 25 पर कितने की हानि है? 25 पर हमारे पास 5 रुपए की हानि आ रही है। प्रतिशत का मतलब दोस्तों 100 पर निकाल लेते हैं। 25 के पहाड़े से 100 को काट देते हैं। 25 के पहाड़े से दोस्तों 4 बार कटेगा। 5 को 4 को गुणा कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया? 20%। ये आ गया हमारे पास हानि। तो दोस्तों के यहाँ पर कुल हानि का प्रतिशत क्या है? तो 20%। कौन से उत्तर आया हमारा? 4 नंबर इसका उत्तर आ गया।
नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल 5 नंबर। अब दोस्तों के यहाँ पर देखोगे एक हीटर है, वो हीटर हम क्या करते हैं 840 रुपए में बेच करके आ जाते हैं। तो हमारे को 4% की हानि हो जाती है। हीटर का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों के क्रय मूल्य के लिए हम क्या करते हैं कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य मान लेते हैं। क्रय मूल्य है 100 रुपये। कितना है? अब दोस्तों के यहाँ दे रखा है विक्रय मूल्य 4% हानि होती है। तो इसका मतलब 4% हानि से विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों? विक्रय मूल्य हो गया हमारे पास 96%। ये 96% दोस्तों किसके बराबर दे रखा है? 840 के बराबर दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ से 1% का हम मान निकाल लेते हैं। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 840 बटावा 96 हो जाएगा। अब दोस्तों के इनको हम काट देते हैं। हम इनको काट रहे हैं, पहले अपन छोटी छोटी संख्या से काट रहा हूँ दोस्तों। आप चाहो तो 96 से कट रहा तो काट देंगे, छोटी संख्या से काट रहा हूँ। पहले अपन 8 से काट रहे हैं। देखो 8 एकम 8, 1 बज गया 2। 8 से काटा दोस्तों, 8 एकम 8, भाग टूट गया 5। अब दोस्तों के 105 और ये आ गए हमारे पास 12। 12 का इसमें भाग दे देते हैं। 12 का भाग दिया, 12 टे 96। शेष कितने बचे दोस्तों? शेष बच गए हमारे पास 9। 9 बच गए, भाग 0 लगे, 12 सत्ते 84, शेष 6, 12 पंजे 60। मतलब आपके 1% का मान आ गया हमारे पास 8.75 आ गया। तो दोस्तों के क्रय मूल्य का मतलब 100% होता है। इसको किससे गुणा कर देंगे? 100% मतलब 100 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 875 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना आया दोस्तों? 875 रुपये एक नंबर में है दोस्तों, एक नंबर। और फिर मैंने मतलब अपन ने जो लाभ हानि पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था कि क्रय मूल्य के लिए हमेशा अंश में 100 लिखा जाता है। सेकंड विधि दोस्तों, सेकंड विधि, क्रय मूल्य के लिए हमेशा अंश में 100 लिखा जाता है। क्रय मूल्य के लिए अंश में 100 लिखा जाता है। तो हमने लिख दिया। दिया हुआ दोस्तों ऊपर लिखा जाता है। तो हमारे पास 840 है। अब दोस्तों के 840 को ऊपर लिख दिया। तो हमें देखना कि इस 4% हानि का अर्थ दोस्तों 96 होता है। यदि यहाँ 10% हानि होती तो 110 हो जाता है। 4% हानि का अर्थ 96 यहाँ लिख देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों के इनको हम काट देते हैं। 4 के पहाड़े से काटा दोस्तों, 4 से काटा 25, 4 से काटा 24। कितनी बार? 24 से उसको काट रहे हैं दोस्तों। 24 से काटा, 24 दिए 72, शेष कितने बच गए? 12। उतारे 0, 120। 24 पंजे 120 दोस्तों। 25 गुणा 35, यहाँ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 875 रुपये। तो दोस्तों इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, छठा, एक व्यापारी है दोस्तों, वो क्या करता है 41,750 रुपए की दर से 2 स्कूटर बेचता है। तो दोस्तों यहाँ पर दर लिखा है, इसका मतलब प्रत्येक स्कूटर 41,750 रुपए में बेचा जा रहा है। एक चीज तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, दर का मतलब है कि वो 2 स्कूटर बेच रहा है और प्रत्येक को मतलब 41,750 रुपए में बेच रहा है। अब आगे दे रखा दोस्तों के 25% का लाभ होता है, 25% की
हानि होती है। मतलब उसको एक स्कूटर पर तो क्या हो रहा है, 25% लाभ होता है, दूसरे स्कूटर पर उसे 25% हानि होती है। तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत, इसके लिए दोस्तों के एक होता है सूत्र कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, दो वस्तु के विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य बराबर। एक चीज तो ये ध्यान रखना है, और लाभ प्रतिशत बराबर हो हानि प्रतिशत, ये भी देखना है। तो उत्तर क्या आता है दोस्तों, उस कंडीशन में उत्तर आता है कि हमेशा हानि होती है, हमेशा हानि प्रतिशत का सूत्र है दोस्तों लाभ प्रतिशत गुणा हानि प्रतिशत बटावा 100। अब दोस्तों दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए दोस्तों, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समान होना चाहिए, तो हमेशा दोस्तों हानि होती है। ये चीज देखना है कि पहली चीज फॉलो करी कि नहीं, बिल्कुल कर रही है सर। दूसरी चीज में देखो 25% लाभ है और 25% हानि है, तो हमें ये सूत्र पता है कि इसका उत्तर आएगा हमेशा हानि। तो उत्तर क्या आएगा दोस्तों, उत्तर आ जाएगा हानि प्रतिशत बराबर 25 गुणा 25 बटावा 100। 25 को 25 से गुणा किया 725 बटावा 100। दोस्तों 100 का भाग देना है, तो दो छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 6.25% की हानि हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर में 6.25% हानि। दोस्तों की ये आरपीएससी एलडीसी 2014 में प्रश्न पूछा गया है। अब ये दोस्तों के जैसे अपन प्रीवियस वर्ष के पेपर कर रहे हैं, आपको ये मोटा मोटी जानकारी अच्छी तरीके से समझ लेना है कि आपके प्रश्न आ सकता है 20% लाभ और 20% हानि, आपके प्रश्न आ सकता है 10% लाभ और 10% हानि। तो संख्या से नहीं घबराना, वहां पे मतलब मान लो कि 41,750 उसका कोई रोल नहीं रहा है। आपको ये मैटर दे रखा, तो यहाँ चाहे कुछ भी संख्या दे देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हानि परसेंट वही रहने वाला है। हानि परसेंट के लिए ये दोनों आंकड़े काम आते हैं दोस्तों, इनको गुणा करके 100 का भाग दे देते हैं, हमारे पास हानि आ जाती है। तो दोस्तों के मतलब प्रीवियस वर्ष के पेपर करने से हमारे को अनुभव कि हमें क्या करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल, ये लिखा है कि 210 रुपए को राम और श्याम में 7:3 के अनुपात में बांटना। पहले लाभ हानि का रिवाइज किया था, ये भी दोस्तों के मतलब हमारे 2012 में पूछा गया है आरटीई। अब दोस्तों के मतलब 210 रुपए, अभी अभी पटवारी के एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ दिया था दोस्तों। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दोस्तों आपके भी पूछ सकते हैं, यहाँ 210 की जगह 1200 रुपए आ सकते हैं, आपको मतलब तरीका आ जाना चाहिए। 210 रुपए को राम और श्याम में 7:3 में बांटना है दोस्तों, दोनों के द्वारा प्राप्त धन बताना है। तो दोस्तों राम को बांट देते हैं, राम कितना है 7 गुणा 210 बटावा, ये 210 कुल है, तो कुल कितना हुआ दोस्तों, 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए। जीरो से जीरो काट दिए, 7 एकम 7 और 7 दूने 14। तो दोस्तों राम को तो मिले 147, राम को कितने मिले 147। अब दोस्तों श्याम के निकाल लेते हैं, श्याम के निकाल लेते हैं अपन। श्याम के कैसे निकालेंगे, 3 गुणा 210 बटावा, ये कुल है तो कुल कितना हुआ 10, 21 63। तो दोस्तों एक जने को 147 मिल रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को 63 मिल रहे हैं, तो हमारा एक नंबर का उत्तर
हो जाएगा। अब दोस्तों सेकंड विधि मान लेते हैं। कई बच्चे जो गणित मेरे से अभी पढ़े नहीं है को मतलब दूसरी विधि से भी आता होगा कि ऐसे करते थे हमारे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये कुल एक नहीं, बिल्कुल कुल है। तो हमारे पास यहाँ कुल कितना हुआ? हमारे पास यहाँ 10 का मान कितना दे रखा है? 10 का मान दे रखा दोस्तों 210। तो यहाँ से एक का मान कितना आ गया? एक का मान हमारे पास 21 आ गया। एक का मान कितना आया दोस्तों? 21। अब राम तो 7 है और श्याम कितना है? 3। इसलिए राम तो है कितना है? राम तो 7 है तो 21 को 7 से गुणा कर दिया। श्याम कितना है? 3 है तो 21 को 3 से गुणा कर दिया। ये 63 और ये 147। तो दोस्तों ऐसे भी अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कुल धन था। तो हमारे पास कुल कितना आ गया? 10 का मान आपको 210 दे रखा है। तो यहाँ से हम एक का मान निकाल लेंगे, फिर उनके धन पूछे तो इसको 7 से गुणा कर देंगे और इसको 3 से कर देंगे। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, ये भी दोस्तों के 2014 एलडीसी में पूछा गया सवाल है। एक कक्षा के अंदर लड़के एवं लड़कियों का अनुपात दोस्तों दे रखा है। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों की वे संख्या जो कक्षा में नहीं हो सकती। अब दोस्तों ये टेक्निक का सवाल है, ये आपको टेक्निक से करना है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम उस कक्षा के अंदर, दोस्तों के कक्षा के अंदर देखना कि लड़के और लड़कियों का अनुपात, मतलब आपके बॉयज है वो दोस्तों के बॉयज का अनुपात 5 है और गर्ल्स का अनुपात दोस्तों 3 है। अब हमें पता है कि दोस्तों के 5 और 3 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो अब मतलब है कि 8 चौक 32 हो सकते हैं, 8 पंजे 40 हो सकते हैं, 8 7 56 हो सकते हैं। ये संख्या आ नहीं सकती है, क्योंकि दोस्तों के अपन मतलब अनुपात का मतलब इनको, मतलब ये 5 है तो ये 3 है। अब ये 10 होंगे तो ये कितना होंगे? 6 होंगे। ये 15 होंगे तो ये कितने होंगे? 9 होंगे। ये 20 होंगे तो ये कितने, मतलब इनको ही गुणा कर सकते हैं। तो इनकी जोड़ कितनी? 8 होती है। अब दोस्तों के 8 हुई तो हम क्या करते हैं? 8 हो रही है तो इनकी जोड़ कितनी है? अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना है दोस्तों? योग है हमारे पास 8। तो कक्षा के अंदर 8 का भाग जाने वाले विद्यार्थी हो सकते हैं। 8 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 48 हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के 8 का भाग जाने वाले विद्यार्थी हो सकते हैं। अर्थात 8 का भाग जाने वाले विद्यार्थी होंगे। 8 का भाग जाने वाले विद्यार्थी होंगे। विद्यार्थी होंगे। लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन से नहीं होंगे। क्या पूछा? कक्षा में नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों 8 का 36 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो आपका उत्तर कौन सा हुआ? नहीं होंगे। तो अपन के 36 विद्यार्थी उत्तर आ जाएंगे। एक सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल, एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के नोटों का अनुपात दे रखा है दोस्तों। यदि थैले के अंदर कुल धन दे रखा है 1000 रुपए, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या पता नहीं है। तो दोस्तों के हमारे को क्या है कि 5 रुपए वाले नोट पता नहीं। तो दोस्तों के 5 रुपए वाले नोट कितने हैं, ये अपन एक बार लिख लेते हैं कि 20 रुपए के अनुपात, 10 रुपए वाले अनुपात, 5 रुपए वाले। ये 3 नोट है दोस्तों, ये 4 नोट है और ये कितने हैं? 5 नोट। अब हमें मतलब कुल धन भी दे रखा है, कुल धन दे रखा है तो 5 रुपए के नोटों की संख्या। तो दोस्तों के 5 रुपए वाले नोट के नोट, इनमें से बताओ भैया कि 5 रुपए वाले नोट कौन से दिख रहे हैं? मुझे 5 रुपए वाले नोट ये दिख रहे हैं।
तो 5 लिख दिया। ये कुल धन है वो 1000 रुपये। कुल धन कितना है दोस्तों? 1000 रुपये है। अब देखो, आपको 20-20 रुपए वाले 3 नोट हुए रे भैया। 20-20 रुपए के कितने नोट है? 3 नोट। तो 20 रुपए वाले का धन कितना हुआ? ये कुल धन निकाल लेते हैं। कुल धन है तो ये तो हो गया 60, ये हो गया 40 और ये हो गया 25। तो कुल धन कितना आया? 125। दोस्तों के मतलब यहाँ पर दे रखा है कि 20-20 वाले 3 नोट है तो 60 रुपए हो गए कि नहीं। 10-10 रुपए वाले 4 नोट है तो 40 रुपए हो गए कि नहीं। 5-5 रुपए के 5 नोट है तो 25 हो गए कि नहीं। तो हमारे पास इनसे मतलब कुल धन मिल रहा है 125। ये कुल धन है तो यह 125 आ जाएगा। अब दोस्तों के 125 के पाड़े से 1000 को काट देते हैं। तो आप धीरे धीरे 5 से काट लेना दोस्तों। ज्यादा ही भी इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो तो डायरेक्ट काटो रे भैया 8 से। 8 पंजे 40। तो हमारे पास नोट कितना है? 40 नोट आ गए। एक सवाल ये भी देखो दोस्तों, लेटेस्ट ही 2-3 साल में पूछा गया सवाल है 2022 में। तो ये आपके जो एग्जाम में अब की बार नोटों का सवाल आने के 100% चांस है। मतलब यहाँ पैसे आ सकता है, वो भी अपन करवाएंगे। अगला सवाल देखो, यदि 5 केले तथा 4 सेव का मूल्य, 5 तो केले लेके आना है और 4 क्या लेके आनी है? सेव का मूल्य 3 केले और 7 सेव के मूल्य के बराबर है। मतलब अपन को क्या दे रखा है कि 5 तो केले, 5 क्या है दोस्तों? केले है। और सेव कितनी है? 4 सेव है। उनका मूल्य दोस्तों किसके बराबर है? 3 केले। और क्या है? 7 सेव के बराबर। ये दे रखा कि नहीं? बिल्कुल दे रखा है। मतलब 5 केले और 4 सेव का मूल्य 3 केले और 7 सेव के मूल्य के बराबर है। अब फिर ये दोस्तों एक जो सजातीय होते हैं उनको एक तरफ लेकर के जाना पड़ता है। तो देखोगे मतलब यहाँ पर आपको केले दिख रहे कि नहीं? बिल्कुल दिख रहे। यहाँ केले दिख रहे कि नहीं? दिख रहे। तो इधर वाले केले इधर आ गए तो 5 केले में से 3 केले घटा दोगे तो आपके पास दोस्तों 2 केले बचे जाएंगे। अब वापिस देखो, ये सेव है दोस्तों, ये सेव इधर आ जाएगी। 7 सेव है और 4 सेव इधर आके घटेगी तो कितनी सेव बची दोस्तों? 7 में से 4 घटाया तो 3 सेव बच जाएगी। अब दोस्तों के पूछा है कि केले और सेव के मूल्य का अनुपात। अब केले अनुपात सेव, कोई काम करना दोस्तों, केले को छुपा लिया 3 आ गए, सेव को छुपा लिया 2 आ गया। तो उनके मूल्य का अनुपात आ गया दोस्तों 3:2। तो हमारे देखो 3:2 किसमें है दोस्तों? 2 नंबर के अंदर 3:2 दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योगफल बताना है। तो दोस्तों के पहला काम तो के संख्याएं अपन ले लेते हैं हल करते समय। माना संख्याएं, माना संख्याएं, संख्याएं क्या मान लो दोस्तों? संख्याएं मान ली 2x और क्या मान ली? अनुपात 3x। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक को 4 बढ़ाना है तो अपने प्रत्येक को 4 बढ़ा दो। प्रत्येक को 4 बढ़ाया। अब दोस्तों बढ़ाया तो 2x में क्या किया? 4 कर दिया और 3x में क्या किया? 4 कर दिया। कई दोस्त क्या करते हैं कि इनमें 4 जोड़ के ये 6x कर देते हैं। दोस्तों ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ये अलग जाति का है।
ये अलग जाति का, ये जुड़ेंगे नहीं। अब दोस्तों के हमने प्रत्येक में 4 जोड़ा, 4 जोड़ते ही क्या हुआ कि अनुपात 5:7 हो गया। मतलब ये 5 बन गया है, ये हमारा 7 बन गया है। तो दोस्तों के इनको अपन क्या करते हैं, या बटा लिख देते हैं और वज्र गुणा कर देंगे। 5 ये कितने हुए दोस्तों, ये हो गया हमारे पास 15x प्लस 5 कितने हुए 20 बराबर 7 दूनी 14x प्लस 7 चौक 28। अब दोस्तों ये इधर आ जाएगा तो 15 में से 14 गए, x बराबर 28 माइनस 20। x का मान कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। हमें क्या पूछा है, हमें दोस्तों उनका योगफल पूछा है। क्या पूछा है, संख्याओं का योगफल, मतलब इनकी जोड़ पूछ रहा है। यही पूछ रहा है दोस्तों, जोड़ पूछ रहा है। तो ये इनकी जोड़ पूछ रहा, तो योगफल हम निकाल लेते हैं दोस्तों। योगफल क्या हुआ, हमारे पास आ गया 5x बराबर 5, x का मान 8 आया तो कितना आ गया 40, हमारा योगफल आ रहा। तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ दोस्तों, 4 नंबर इसका उत्तर है। नेक्स्ट सवाल। अब दोस्तों के नेक्स्ट सवाल के लिए क्या है कि 23, 30, 57, 78 से कौन सी संख्या घटाई जाए, 6 संख्याएं, मतलब वो संख्याएं समानुपाती हो जाएगी। ये भी दोस्तों 2023 में जब 4 संख्याओं में घटाना और जोड़ना की बात चले तो बाई ऑब्जेक्ट करते हैं दोस्तों। पहले हम 7 घटा के देख लेते हैं। तो 7 घटाया तो बाई ऑब्जेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, बाई ऑब्जेक्ट। तो 7 घटाया तो 16 हो गए, 7 घटाए 23 हो गए, 7 घटाए 25 हो गए, 7 घटाए 71 हो गए। तो दोस्तों के ये बराबर नहीं आया तो गलत हो गया। अब दोस्तों के 8 घटाया तो इसके उत्तर वैसे 6 घटाने पे आ जाएगा दोस्तों। तो हमने क्या किया, 6 घटाया 17 आ गया, और 6 घटाया तो 24 आ गया। फिर देखो 6 घटाया 51 आ गया, 6 घटाया 72 आ गया। इनको दोस्तों हम 3 के पहाड़े से काट देते हैं। 3 से काटा 17, 3 से काटा 24, तो 17:24, 17:24। तो हमारा उत्तर कौन सा आया दोस्तों, 4 नंबर उत्तर आ जाएगा। अब इसको गलत क्यों किया, क्योंकि इनका अनुपात ये तो आपस में कट नहीं रहे, तो इनका अनुपात इनका समान नहीं आया, तो ये कहता समानुपाती। मतलब पहले वाले दो में जो अनुपात बनेगा वो का वही अनुपात आगे बनना चाहिए, वो चीज कहलाती समानुपाती। तो फिर ये दोस्तों के आपको पुराने पेपर बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमें इतना ही हौसला देते रहिए। और आपको दोस्तों के तैयारी इतनी अच्छी करवा रहे हैं कि मैं मतलब अच्छे धमाकेदार रिवीजन भी करवाइए। 2 क्लासों के अंदर 5-5 एक्सरसाइज एक साथ करवा के मैंने कंप्लीट 5-5 प्रश्न प्रत्येक एक्सरसाइज। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दोस्तों के हर आप प्रीवियस वर्ष के पेपर 3-3 एक्सरसाइज या 2-2 एक्सरसाइज का धमाकेदार रिवीजन करवा रहे हैं दोस्तों। आप हमारे साथ इतना ही प्यार बनाए रखे। फिर ये दोस्तों आपका प्यार ही हमें ऊर्जा दे रहा है, और इसी वजह से मैं ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मेरी क्लास से पीछे की उठा के देख लेना। अभी पटवारी का कंप्लीट पेपर मेरी क्लासों में से मिले, जो भी मैंने पढ़ाया दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आपका भी जो पेपर है वो आपके 15 में से 15 सवाल सही होने वाले हैं। फिर ये दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। जय भारत, जय हिंद।